चलिए तो आज आपका चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। तो पूरा और पूरा खेल इस पे देखेंगे हम लोग। बस 4 ही 5 ही चीज़ है, इसी पे चलता है पूरा चैप्टर, समाप्त हो जाएगा उस पे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ आने वाला है। तो एक पहला नंबर बात किए सीपी यहाँ पे सीपी हम किसको कहेंगे, यानी कि सीपी शॉर्ट में हम बोलते हैं, ऐसे ही इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब कि क्रय मूल्य, क्या कहते हैं इसको, क्रय मूल्य। तो हम लोग क्रय मूल्य नहीं लिख के शॉर्ट में इसको सीपी लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य बहुत बड़ा लिखने में हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग क्रय मूल्य को सीपी लिखेंगे। अब देखिए क्रय मूल्य अब कहेंगे किसको, वो तो बाद में अभी बताएंगे। और एक आएगा एसपी का मतलब आपको विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य, ठीक है। उसके बाद एक और आएगा आपका इसमें प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट मतलब लाभ के बात आएगा, तो शॉर्ट में हम पी लिखेंगे। और एक और एल से लिखेंगे हम लॉस को। एल से किसको दर्शाएंगे, लॉस मतलब हानि को, ठीक है, लॉस मतलब हानि को दर्शाएंगे। अब इसमें एक और आएगा एमआरपी दर्शाएंगे। एमआरपी किसको दर्शाएंगे, तो अंकित मूल्य को दर्शाएंगे, ठीक है, अंकित मूल्य को दर्शाएंगे। अब यहाँ पे देखिए अंकित मूल्य किसको कहते हैं, लाभ और हानि किसको कहते हैं, उसको भी देखते हैं। विक्रय मूल्य किसको कहते हैं, क्रय मूल्य किसको कहते हैं। तो चलिए एक एक चीज को वहां पे ऊपर से नीचे तक क्लियर करते हैं पहले। ठीक है। तो पहला नंबर बात यहाँ पे देखिए कि सीपी लिखा हुआ है। सीपी को शॉर्ट में हम लोग मतलब कहते हैं सीपी, बाकी ऐसे कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब हुआ, जैसे ये मार्कर हुआ, तो मार्कर हम खरीद के लाए मान लीजिए 10 रुपया में, तो मेरे लिए क्रय मूल्य इसका 10 रुपया हो गया। यदि हम इसको बेचेंगे 15 रुपया में, तो मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा 15 रुपया। बाकी हम खरीदे हैं 10 रुपया में, तो ये मेरा क्रय मूल्य होगा 10 रुपया। यानी कि क्रय मूल्य कहने का मतलब जो लागत मूल्य जो हम खरीद के लाए उसको क्रय मूल्य, या कोई और आदमी ही खरीदे तो जो व्यक्ति खरीदेगा उसके लिए क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य का मतलब समझ गए कि किसको क्रय मूल्य कहेंगे। मान लीजिए कोई दुकानदार ही है, वो भी सामान कहीं से खरीद के ही लाता है, तो उसका जो खरीद के जिस रेट में लाएगा उसको कहेंगे क्रय मूल्य में लाया, ठीक। तो वही बात हो जाएगा क्रय मूल्य का मतलब। क्रय मूल्य को और भी बोला जाता है एक चीज कि क्रय मूल्य को और क्या कहते हैं, आपका लागत मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, लागत मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य को ही लागत मूल्य बोला जाता है। तो चलिए लागत मूल्य कहे या फिर क्रय मूल्य कहे, दोनों के दोनों एक ही बात है। अब चलिए हम देखते हैं एसपी किसको कहते हैं, यानी कि सेल प्राइस एसपी मतलब यानी कि विक्रय मूल्य। यानी कि विक्रय मूल्य कहने का मतलब, जैसे कि अभी हम बताए कि ये मार्कर हम लाए थे 10 रुपया में और बेच दिए इसको 15 रुपया में, तो ये क्या हुआ, 15 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य यानी कि एसपी हो गया, ठीक है। यानी जहां पे बेचने वाला बात आएगा उसको हम शॉर्ट में किससे लिखेंगे, एसपी से लिखेंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं प्रॉफिट के बाद। तो यहाँ पे देखिए अब हम लाए थे 10 में, इसको बेचे 15 में, तो यहाँ पे हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कैसे, क्योंकि हम देखेंगे कि हम खरीदे कितना में है और बेचे कितना में। तो देखिए जब भी हम खरीदेंगे कम में और बेचेंगे अधिक में तो प्रॉफिट होगा, और खरीदेंगे जितना में उससे कम में बेचेंगे, जैसे खरीदे मान लीजिए 10 रुपया में, बेचेंगे 8 रुपया में, तो यहाँ खरीदे हैं उससे कम में बेच रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपको हानि हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं प्रॉफिट के केस में, लाभ के केस में, यानी आपका जो एसपी जो होगा ये अधिक होगा सीपी से, ठीक है। सीपी से अधिक होगा कौन, एसपी, तब जाके ये आपको लाभ आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हानि में देखिएगा तो ये अपोजिट हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्रय मूल्य होगा अधिक, बाकी की विक्रय मूल्य होगा कम, यानी एसपी इस बार कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसको प्रेजेंट करता है, ये हानि को प्रेजेंट करता है। ये किसको प्रेजेंट करता है, ये आपको प्रॉफिट यानी कि लाभ को प्रेजेंट करता है। यानी कि आपको ऑप्शन में ऐसे दे दिया जाए कि इनमें से कौन लाभ को दर्शाता है, तो क्या कहिएगा कि लाभ को ये दर्शाता है, हानि को कहेगा कौन दर्शाता है, तो ये दर्शाता है। कैसे पता चलेगा, तो अब आपको पता चलेगा जब
जैसे कि हानि कब होगा, जैसे कि ये हम मार्कर खरीदे 10 रुपया में, बाकी बेचेंगे 10 से कम में, कितनों कम में बेचे, 1 रुपया कम में बेचे तो 1 रुपया की हानि होगा, पर होगा हानि जरूर, क्योंकि जैसे ही क्रय मूल्य से कम में बेचे यानी हानि हो जाएगा, और क्रय मूल्य से अधिक में बेचे तो लाभ हो जाएगा। यानी क्रय मूल्य मतलब जिसे हम खरीदे थे। अब चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हानि बराबर हम लोग डायरेक्ट ला सकते हैं क्या, कि CP माइनस SP, हानि बराबर CP माइनस SP, यानी क्रय मूल्य में से आपको क्या करना है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा लीजिएगा, तो ये आपको क्या देगा, लॉस देगा, यानी हानि आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप फॉर्मूला भी ला दिए। अब देखिए, अब ऐसे भी सोच सकते थे कि हम खरीदे थे इसको 10 रुपया में, हमको लॉस हुआ है 2 रुपया का, यानी कि हानि हुआ 2 रुपया में, तो बेचे कितना में है, तो यानी 8 रुपया में बेचे हैं। या फिर 10 में खरीद के हम 8 में बेच रहे हैं, तो कितना का हानि हुआ, 2 का हानि हुआ। तो यहाँ पे देखिए 10 में खरीदे थे, अब बेच रहे हैं 8 रुपया में, तो घट के आएगा कि नहीं 2 रुपया, तो यही तो 2 रुपया आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, क्रय मूल्य आपका अधिक होगा, तो यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाइएगा, तब जाके आपको लॉस पता हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे लाभ के बारे में, लाभ कैसे आएगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें कौन ज्यादा है, SP ज्यादा है, यानी SP में से यानी आपको CP को माइनस करिएगा, तो ये आपको क्या देगा, प्रॉफिट देगा, यानी कि लाभ आ जाएगा। यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, लाभ होता है। यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका आगे क्या है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य देखिए, अंकित मूल्य कहने का मतलब यानी शॉर्ट में यहाँ MRP लिखा हुआ है। जैसे हम कोई भी सामान जाते हैं दुकान में लाने, या सरफ हो या साबुन हो, कोई भी चीज, तो उसका उस पर कुछ ना कुछ दाम जो रहता है MRP लिखल रहता है। यानी कि मान लीजिए मार्कर के दाम 25 रुपया लिखल है, पर हम खरीदे हैं मान लीजिए कि 15 रुपया में खरीदे हैं, ए पर लिखा हुआ MRP कितना, 25 रुपया, बाकी हम खरीदे हैं 15 रुपया में। यानी MRP जो रहता है मैक्सिमम प्राइस रहता है कि इससे अधिक में इसको बेचना नहीं है, यानी कि अधिक से अधिक इतना में बेचना है। और जब भी छूट करेगा, डिस्काउंट करेगा, तो MRP पे डिस्काउंट करेगा, और जब भी लाभ होगा तो क्रय मूल्य पे लाभ होगा। क्योंकि हम क्रय मूल्य से यहाँ तुलना करते हैं, क्योंकि हम क्रय मूल्य से देखते हैं कि कीने हैं उससे ज़्यादा में बेचते हैं तो लाभ होता है, कीने हैं उससे कम में बेचते हैं तो हानि होता है। यानी कि सारा का सारा खेल यहाँ पे क्रय मूल्य पे होता है, या फिर डिस्काउंट देगा तो MRP पे डिस्काउंट देगा, छूट देगा तो जब भी देगा तो MRP पे डिस्काउंट देगा ये। ठीक है, तो क्रय मूल्य जब भी होगा तो 100% होगा, क्रय मूल्य आपका जब भी होगा तो 100% होगा। अब लाभ जितना हो जाए उतना परसेंट वहाँ पे दिल रहेगा, तो वहाँ आगे का करेंगे हम लोग। अब देखिए MRP भी 100% होगा, MRP भी कितना परसेंट होगा, 100% होगा। तो आगे हम क्वेश्चन सब में यूज करेंगे, ये याद रखिएगा कि MRP को हम 100% ही मानेंगे और क्रय मूल्य को ही 100% मानेंगे। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि क्रय मूल्य से हम क्रय मूल्य से कितना में बेच रहे हैं, ज़्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, अब जितना ज़्यादा में बेचेंगे उतना का प्रॉफिट होगा, तो वो आगे चल के आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं, MRP समझ गए होंगे कि MRP किसको कहते हैं, जो दाम लागत मूल्य रहता है उससे ज़्यादा करके लिखा जाता है, वही MRP होता है। चलिए अब हम बारी बारी से क्वेश्चन पे चलते हैं आपका। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि एक रेडियो को 1600 रुपये में खरीदने की बात कहा है, यानी कि CP आ गया, यानी CP आपको 1600 रुपया में खरीद के, यानी रुपया जो दिया हुआ है आपको कितना दिया हुआ है, 1600। तो शॉर्ट में ऐसे आप लिखते चलिए, जो भी लिखा हुआ है उसको लिखते चलिए। तो जितना पढ़े उतना लिख लिए। डाटा एक बार क्या करेंगे, बोर्ड पे अपना, या आपके पास पेन है तो पेन, कॉपी है तो आप कॉपी पे नोट करते जाइए डाटा। और उसके बाद आगे कह रहा है कि कितने रुपए में बेची जाए ताकि 25% का प्रॉफिट हो, 25% का प्रॉफिट हो। यानी इस बार प्रॉफिट तो बताया है, बाकी कितना परसेंट प्रॉफिट हो, 25% प्रॉफिट हो। तो आपको हम क्या बताए थे कि क्रय मूल्य होता है 100%। पहले ही हम बता दिए हैं कि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। अब इसमें 25% का लाभ हुआ, यानी SP जो हो जाएगा, आप सोचिए कि 100 का सामान है, अब 25 रुपया इसको लाभ कराना है, तो बेचना कितना में होगा, 125 में बेचना पड़ेगा।
यानी 100 रुपया 100% क्रैमुल है, अब 25% लाभ कमा के बेचना है, तो बेचना कितना में होगा, 125% पर बेचना होगा। बात समझ में आया? यानी कि 1600 का आपको 125% पे बेचना होगा, तो 125% 1600 के निकाल दीजिए, यानी कि 5 से काटिए, 25 से काटिएगा, ये 5 दाम है, 25 से काटिएगा 4 दाम है, 4 से ये कट जाएगा, 4 चौका 16, यानी कि 400 गुने 5 यानी कि 2000। यानी आपको 1600 के सामान को 2000 में बेचिएगा, तब जाके आपको 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका आंसर मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेडियो का क्रैमुल जो है 800 रुपया है, तो यहाँ भी क्रैमुल का है यानी कि सीपी 800 रुपया है, तो सेम इसी प्रकार लिख लेते हैं। उसके बाद फिर कहता है कि इसमें 20% का लाभ होता है, तो यहाँ पे फिर कहा है कि इस बार प्रॉफिट जो हुआ है 20% का हुआ है, तो इस प्रकार लिख दिए पर प्रॉफिट 20% का। तब पूछा है कि विक्रैमुल क्या है, यानी विक्रैमुल मतलब एसपी क्या है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये 100% होगा क्रैमुल। क्रैमुल कितना परसेंट होता है, 100%, और प्रॉफिट हुआ है 20%, यानी एसपी जो होगा 20% ज्यादा में बेचा होगा, यानी 100 के सामान 120% पे बेचा होगा। 100% के सामान को 120% पे बेचेगा तब तो 20% का लाभ होगा ना। यानी कि यहाँ लाभ होगा तो क्रैमुल में जितना का लाभ होगा उतना जोड़ दीजिएगा, तो ये विक्रैमुल आ जाएगा। यानी विक्रैमुल आपको परसेंटेज के रूप में पता चल गया है, बाकी परसेंटेज के रूप में नहीं पूछ के आपको रुपया के रूप में पूछा है। यानी कि आपको रुपया कितना था, 800 क्रैमुल था, यही 800 का 120% निकाल दीजिए, यानी आपको पता चल जाएगा रुपया में विक्रैमुल कितना है से पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये 5 से काटिएगा, सॉरी 20 से काटिएगा 6 बार में, ये 20 से काटिएगा 5 दाम, ये 16 पचे की 80 यानी कि 0, 16 चक 96, 960 रुपया। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, 960 रुपया आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आया क्या आएगा, ये आपका एसपी आएगा कि यहाँ परसेंटेज में एसपी पता था, आपको रुपया में पूछा था, यानी रुपया में आपका 100% का वैल्यू कितना देल था, 800, तो 120% का वैल्यू लाना था, यानी कि डायरेक्ट इसमें 100 से भाग देंगे तो 1% का वैल्यू आएगा, 120 से गुना करेंगे 120% आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर 800 जो है 100% का वैल्यू है, तो यानी कि डायरेक्ट 120% लाना है 800 का, तो डायरेक्ट 120% ला दीजिए तो 960 ही आएगा। चलिए अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे दिख रहा होगा, देखिए आगे का क्वेश्चन पढ़िए। एक पंखा 1500 में खरीदा गया और 8% के हानि पर बेच दिया गया। अच्छा देखिए, इस बार क्रैमुल जो है कितना है, इस बार क्रैमुल कहा है कि 1500 रुपया है। ठीक है, 1500 में खरीदा है और 8% के लॉस पे बेचा है, यानी इस बार लॉस जो हुआ है, हानि जो हुआ है 8% का लॉस हुआ है। तो यहाँ देखिए 100% तक उसका क्रैमुल होगा, यानी 100% में कीना होगा और कितना परसेंट में बेचा है, तो 8% हानि पर बेचा है, यानी 8% कम में बेचा होगा तब तो हानि हुआ होगा। यानी 100 में खरीद के और 8% हानि में बेच रहा है, यानी कि 100 में से 8% कम पर बेच रहा है, तब ना इसको हानि हो रहा है 8% का, यानी ये 92% पर बेच रहा है। ठीक ना, 92% पे बेच रहा है। तो इसमें क्या पूछा गया, उसका विक्रैमुल क्या है, यानी कि आपका 92% पूछ रहा है। तो ये जो पता है ना आपको 1500 जो है, ये तो आपका 100% का वैल्यू है, तो 100 से भाग दीजिएगा तो ये 1% का वैल्यू आ जाएगा। इसमें 92 से गुना कीजिएगा तो 92% का आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट आप ऐसे ये ना करके ऐसे भी करते तो सेम बात आता। ये 1500 का 92% निकाल दीजिए तो 92 अब परसेंट था ना, परसेंट हटाइएगा तो बट्टा में 100 लगाइएगा तो सेम वही बात आ गया। फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 92 गुने 15 है तो 15 गुने 2 कीजिएगा, 15 दूनी के 30, हासिल आ जाएगा आपका 3, 15 नामा 135 है, 135 और 3 138, यानी कि 1380 रुपया इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। ठीक है, देखिए 1500 के सामान और 1380 में बेच दिया तो यहाँ 8% की हानि हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी एसपी जो आ गया आपका 1320। अब
एक वस्तु को 1000 में बेचने पर 20% की हानि हुई। यानी कि इस बार एसपी ही दे दिया है 1000 में बेचने पर, यानी एसपी यानी विक्रय मूल्य 1000 पे बेचता है तो इसे 20% की हानि होता है, यानी लॉस जो होता है 20% का होता है। तो यानी आप सोचिए सीपी होता है क्या परसेंट, 100% होता है। सीपी क्या परसेंट होता है, 100% होता है। 100% होता है, बाकी 20% लॉस पर बेच रहा है, यानी एसपी कितना में बेच रहा होगा, तो ये 80% पर बेच रहा होगा ना। 20% हानि कराना है, 100 का सामान 20% हानि कराना है तो 20% कम में बेचना पड़ेगा, यानी 80 में बेचना पड़ेगा तो 20% के लॉस हो जाएगा। 80% पर बेचेगा, यानी कि देखिए 100% तो उसका क्रय मूल्य होगा, 100% क्या होगा उसका क्रय मूल्य होगा, और इसको 20% लॉस पे बेचना है तो बेचना कितना पे है, यानी इससे क्रय मूल्य से 20% कम पे बेचना पड़ेगा। क्रय मूल्य से 20% कम पे बेचना होगा तो इसमें से 20 जैसे ही माइनस करेंगे 20%, तो ये आपका कथी बन जाएगा, ये आपका एसपी बन जाएगा, यानी विक्रय मूल्य। यानी यहाँ भी विक्रय मूल्य है, यहाँ भी विक्रय मूल्य, यानी दोनों बराबर है। तो हम कह सकते हैं क्या कि 1000 जो है 80% का वैल्यू है, तो जैसे ही 80 से भाग देंगे 1% का वैल्यू आ जाएगा। हमको क्रय मूल्य क्या परसेंट होता है, 100%, तो इसमें 100 से जैसे ही गुना करेंगे तो ये 100% यानी कि क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 10 से 10 ये 2 से काटिएगा तो ये 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से 4 बार में, यानी 4 से इसको काटिएगा तो 25 चौके 100। ठीक है, और 10। अब यहाँ पे 250 गुने 5 करना है, 250 गुने 5 करना है, तो ये आपका आ जाएगा 25 25 125, यानी कि 1250 आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा, सीपी 1250 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1250 रुपया का सामान था और 1000 में बेच रहा है, तब जाके इसको 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है, यानी सामान ज्यादा के था, कम में बेचा है, तब तो लॉस हुआ है ना। यानी सामान देखिए पहले से देख लीजिए कि बेच रहा था 1000 में, दाम कितना था उसका, लागत मूल्य 1250, तो कम ज्यादा का सामान कम में बेच रहा है तब ना लॉस हुआ है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य अधिक होगा विक्रय मूल्य से। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक वस्तु 450 में बेचने से 25% का लाभ हुआ। यानी कि इस बार एसपी जो है दिया हुआ है 450 रुपया है, और प्रॉफिट दिया हुआ है कि कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे 25% का प्रॉफिट हुआ है। यानी कॉस्ट प्राइस तो हमेशा 100% होता है, ये आपको इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करना है, ये जैसे कि तैसे रहेगा। ठीक है, क्रय मूल्य हमेशा 100% रहेगा। ठीक है ना, इसमें नो चेंजिंग होगा। ठीक है, अब देखिए आगे कहता है कि इसका जो क्या पूछा है, इसमें उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यानी सीपी पूछा है। चलिए तो यहाँ से देख लीजिए एसपी आपको दिया है कितना रुपया, 450 रुपया, बाकी यह कितना परसेंट का वैल्यू है से देखते हैं। तो देखिए 100 का सामान 25% लाभ पर बेचना है, तो बेचेंगे कितना पे से बताइए, 25% लाभ पे, यानी 125% पर बेचना पड़ेगा। ठीक है, 100 का सामान 25% लाभ पे बेचना है तो बेचना होगा 125 पे, तो यानी 125 पे बेचेंगे तब जाके हमको 25% प्रॉफिट होगा। यहाँ पे एसपी जो आ गया 125% आया, और यहाँ रुपया में दे ले है 450 रुपया, यानी 450 रुपया जो है आपका, 450 रुपया जो है यह 125% का वैल्यू है। बाकी आपको चाहिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपसे क्वेश्चन में पूछा है, तो 100% है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 100%, 125 से भाग दिए तो 1% का वैल्यू आया, और जैसे ही इसमें 100 से गुना किए तो 100% का वैल्यू आ गया, यानी कि क्रय मूल्य आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, सीपी आ जाएगा। चलिए तो यहाँ से काट लीजिए, ये 25 से काटिएगा तो ये 25 चौके 100 और 25 पचे 125, यानी 25 से 5 दामे नीचे वाला वो 4 दामे। अब ये 5 से काटिएगा तो 9, यानी 90, तो 9 चौक 36, यानी 360 रुपया। यानी उसका कॉस्ट प्राइस जो था 360 रुपया था, बाकी बेचा है 450 रुपया में, इसीलिए उसको 25% का प्रॉफिट हो गया है। अब चलिए आपका क्रय मूल्य पूछा गया था, तो क्रय मूल्य तो आ गया। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक खिलौना
1056 में बेचने से 12% की हानि होती है तो खिलौना का क्रैमुल बताए। अब देखिए 1056 में बेचता है, 1056 में क्या करता है, इस बार सेल प्राइस है यानी बेचता है यानी विक्रयमूल है, ठीक है, बेचता है तो 12% की हानि होती है, यानी इस बार लॉस जो हुआ है 12% का लॉस हुआ है। तो यहाँ से एसपी आप बता सकते हैं कि कितना होगा, क्योंकि सीपी तो हमेशा 100% होता है, सीपी क्या होता है 100% होता है सीपी, और यहाँ पे 12% लॉस पे बेचना है, यानी बेचना कितना पर होगा, तो 100 में से आपको 12% कम में बेचना होगा, 12% कम में बेचना होगा, यानी कि आपको बेचना होगा 88%, यानी 88% ये क्या है आपका एसपी आ गया, तब तो जाके आपको 12% का लॉस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको 88% एसपी आ गया, बाकी एसपी रुपया में कितना दिया हुआ है, यही 1056 रुपया, यानी आप कह सकते हैं 1056 जो है कितना परसेंट का वैल्यू है, 88% का वैल्यू है। बाकी आपको कितना परसेंट का वैल्यू पूछा गया, क्रैमुल पूछा गया था, यानी क्रैमुल 100% का वैल्यू पूछा गया, तो इसमें 100 से गुना कीजिए, क्योंकि 88 से जैसे ही हम भाग दिए 88% का वैल्यू था, तो 88 से जैसे ही भाग दिए तो यहाँ से 1% का वैल्यू आ गया। अब 1% का वैल्यू आ गया, आपको 100% का पूछा है तो 100 से गुना करेंगे, 100% का वैल्यू आ जाएगा, और हानि पूछता है तो 12 से गुना करते तो 12% आ जाता है डायरेक्ट। तो चलिए अब आपका क्या क्रैमुल पूछा गया, तो ये क्रैमुल आ जाएगा, काटिएगा तो इसको, तो 4 से यदि इसको काटिएगा तो 4 से 25 बार में, और ये 4 से काटिएगा तो 4 से 22 बार में कटेगा, ठीक है। अब फिर इसको काटिएगा, 2 से काट लीजिए ताकि आपको आसान लगे, या फिर 11 से काट लीजिए, 11 से काटिएगा तो 2 बार में, यदि 11 से काटिएगा तो 11 9 99 बच जाएगा आपका 6 66, 11 6 66, फिर यह 2 से काटिएगा तो ये आपका 48 बार में कटेगा, तो ये 1200 इसका आंसर आ जाएगा गुना करके। कैसे हमको पता चला कि 1200 आ जाएगा, तो देखिए इसको हमको पता है कि 25 को यदि हम 4 बार गुना करते हैं तो 100 बनता है, एक बार 100 बनता है, तो डायरेक्ट हम इसमें 4 से भाग दे देंगे तो कायदा में कटेगा 12 बार में, तो 1200 हो जाएगा डायरेक्ट गुना करने से। बात समझ में आया, तो ऐसे हम पता कर लिए। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर आप गुना भी कर सकते थे, 25 8 कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, 200 का 0 लिखिएगा, हासिल 20 हो जाएगा, 25 चौके 100, अब 20 जोड़िएगा तो 120 आ जाएगा, यानी कि टोटल 1200 आपका कैलकुलेशन करने से आ जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि मैं अपना रेडियो 480 में बेच दिया, यानी इस बार भी क्या दिया है, एसपी दिया है, 480 रुपया में बेचा है। कोई व्यक्ति है अपना 480 रुपया में बेच रहा है, तो इसका 20% का नुकसान होता है, यानी इसको लॉस जो होता है 20% लॉस होता है, तो यानी इसका क्रैमुल जो होगा कितना होगा बता दीजिए, 100% क्रैमुल होगा कि नहीं, तो एसपी कितना होगा से बता दीजिए। एसपी कितना होगा, 80% में बेचा होगा, क्योंकि तब तो जाके इसको 20% का लॉस होगा। 100 का सामान है, अब 20% जिसको लॉस कराना है तो एसपी कितना में करना होगा, 80 में बेचना होगा, यानी 100 में से 20 कम में बेचना होगा, तब ना 20% लॉस हो जाएगा, यानी 80 में बेचेंगे। यानी कि कहने का मतलब 480 रुपया जो है 80% का वैल्यू है। आपको क्रैमुल पूछा है उसका कि कितना में खरीदा था, यही ना पूछा है, पूछा है कि मेरा क्रैमुल क्या है, यानी कि उसका क्रैमुल 100% था, 100 से गुना कीजिए, 8 6 48 डायरेक्ट 6 बार में कर जाएगा, और 6 गुने 100 यानी कि 600 इसका आंसर हो जाएगा, यानी आपका क्रैमुल कितना हो जाएगा उसका 600, जो कि ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। चलिए अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस मेज का क्रैमुल बताया जिसे 99 रुपये में बेचने से 12.5% के हानि होता है, लाभ होता है, हानि नहीं लाभ होता है, यानी एसपी जो है 99 रुपया है, कितना है 99 रुपया है, एसपी जो है 99 रुपया है, और तो इसको प्रॉफिट जो दिया है 12.5% दिया है, यानी 12.1/2 को ही कह सकते हैं
12.5% यानी 12.5 भी इसको लिखा जा सकता है, यानी इतना परसेंट, कोई दिक्कत? 25/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना तक समझ में आया? हाँ। अब इसको हम क्या करेंगे, चाहे इसी को पूर्णांक तोड़ के आप क्या कर सकते हैं, 12 दूनी 24 एक 25/2% कह सकते हैं। यही दोनों ये सब बराबर लिखा हुआ है, तो ऐसे भी इसको कह सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्या कहा इसमें, उसका ये होता है तो उसका क्रयमूल्य बताना है, यानी सीपी बताना है। सीपी तो आपको पता है 100% होता है। सीपी कितना होता है? 100% होता है। तो देखिए इसको हम बनाने के लिए दो मेथड से बना सकते हैं। बाकी शॉर्ट वाला जो मेथड है इससे पहले बना रहे थे उस पर बनेगा, ठीक है ना, बनेगा। बाकी वहाँ से दशमलव में आएगा, तो वो थोड़ा सा दशमलव करने से थोड़ा सा ये हो जाता है, आपका परेशानी बढ़ जाएगा। ऐसे रेशियो से बना देंगे इसको तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों से बना दीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं, पहले जैसे पहले बनाते थे उसी प्रकार पहले बनाते हैं। यहाँ एसपी पहले लाते हैं कि एसपी कितना परसेंट में बेचा होगा। तो देखिए यहाँ प्रॉफिट हुआ है ना, इसको इस बार प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 100 का सामान 12.5% ज्यादा पर बेचेगा, यानी 112.5% पर बेचेगा कि नहीं बेचेगा? बेचेगा। तो आप कह सकते हैं यानी एसपी जो है 112.5% है, यानी बाकी 99 रुपया दाम है, यानी हम कह सकते हैं 112.5% का वैल्यू जो है 99 रुपया है। तो जैसे 112.5 से भाग देंगे 1% का वैल्यू आ गया। आपको लाना है क्रयमूल्य, तो इसमें 100 से गुना कीजिए, 100% का वैल्यू आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अब दशमलव वाला बात आ गया, तो दशमलव यहाँ हटाइएगा तो ऊपर में एगो जीरो बढ़ा दीजिए। जीरो बढ़ा दिए मतलब 10 से ऊपर में गुना हो गया, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक था ना, इसलिए एक जीरो ऊपर में, या तो यहाँ भी बैठा सकते थे, यहाँ बैठा सकते, ऊपर में कहीं भी बैठा सकते हैं एक जीरो, ठीक है। यानी 10 से डायरेक्ट गुना ही हुआ ऊपर में। चलिए तो इस प्रकार से हो गया। अगर 2 अंक रहता है यहाँ दशमलव में, इधर दशमलव के बाद 2 अंक रहता है तो यहाँ 2 जीरो बैठाना पड़ता, या फिर 100 से गुना कर लेते ऊपर में, बात बराबर हो जाता। अब चलिए अब हमको इसको काटना है तो काट लेते हैं। 25 से यह कट रहा है क्योंकि लास्ट में 25 है, ठीक है ना। तो 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100 यानी 40 बार में आइए। 25 से काटेंगे 25 चौके 100, 25 चौके 100 यानी बच जाएगा आपका 12, यानी 125 हो जाएगा। तब 25 पचे 125, ठीक है, 25 पचे 125, यानी यह 45 बार में, ये कटा 40 बार में, ये फिर कट रहा है कैसे, तो आपका 5 से कट रहा है 8 बार में, ये 5 से 9 बार में, 9 से काटिएगा तो 11 बार में कट रहा है, ठीक है। तो ये 11 8 88 यानी 88 रुपया उसका क्या आ गया, क्रयमूल्य आ गया। तो ये तो पहले वाला मेथड हो गया। और देखते हैं इससे शॉर्ट मेथड कि इसको कैसे बनाएंगे। तो ये पहले वाला मेथड ऐसे ही रहने देते हैं, शॉर्ट मेथड यहाँ पे बताते हैं। अब देखिए यहाँ इसको यदि हम लोग ऐसे करेंगे कि 25/2% परसेंट है ना यहाँ लगा हुआ, यहाँ देख लीजिए परसेंट लगा हुआ, परसेंट जैसे ही हटाएंगे तो बट्टा में 100 से गुना हो जाएगा। तो 100 से गुना करेंगे तो यानी 2 जीरो बढ़ जाएगा। किसी भी संख्या में 100 से गुना करेंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पे परसेंट हटा के, यहाँ से परसेंट हटाए तो नीचे में 100 से गुना हो गया, क्योंकि परसेंट के बदला 100 होता है। जैसे कि यहाँ पे 5% लिखा हुआ है, इसका मतलब 5/100 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे तो हम इसको समझेंगे तो ये 25 से कटेगा कितना बार में, 25 चौके 100 यानी 4 दूनी के 8 यानी 1/8, यानी कि हम समझेंगे 12.5% का वैल्यू जो आया 1/8 आया। बाकी ये जो दर्शाएगा ये इसमें क्या हुआ है से बताइए, लाभ हुआ है, यानी ये जो दर्शाएगा प्रॉफिट को दर्शाएगा, ये जो दर्शाएगा क्रयमूल्य को दर्शाएगा। ये किस चीज को दर्शाएगा, क्रयमूल्य को दर्शाएगा, क्योंकि लाभ किस पे होता है, क्रयमूल्य पे होता है। क्योंकि हम बताए थे पहले ही, जब भी लाभ और हानि होगा तो किस पे होगा, क्रयमूल्य से होगा। तो नीचे वाला क्रयमूल्य होगा, ऊपर वाला प्रॉफिट होगा। यहाँ पे लाभ हुआ है तब, अगर यहाँ पे हानि रहता तो ऊपर वाला हानि होता, नीचे वाला हमेशा क्रयमूल्य ही रहेगा। बाकी कुछ स्थिति में जहाँ पे डिस्काउंट वाला होगा क्वेश्चन, वहाँ पे एमआरपी होगा, क्योंकि डिस्काउंट किस पे होता है, एमआरपी पे होता है, ठीक है ना। तो जब डिस्काउंट रहता है ना, छूट रहता है इतना परसेंट का, तो यहाँ पे ऊपर में डिस्काउंट हो जाता तो नीचे एमआरपी हो जाता। चलिए तो यहाँ से पता चल गया। अब देखिए कि एसपी कितना होगा, 8 का सामान 1 रुपया ज्यादा में बेच रहा है, यही ना है। क्योंकि देखिए सीपी आपको 8 रेशियो है, 8 रेशियो है, 1 रेशियो आपको लाभ
पर बेचना है, यानी 8 रुपया का सामान 1 रुपया ज्यादा में बेचना है, तो बेचना कै में होगा, 9 में बेचना होगा। यानी आपको कहने का मतलब 9 में बेचना होगा। अभी यही आपको दिया हुआ है कि 99 रुपया में बेचना है, तो यानी 9 का वैल्यू दिया हुआ है, 9 रेशियो का वैल्यू। आपको क्या लाना है, क्रैमुल लाना है। तो क्रैमुल यहाँ कितना है, 8 रेशियो, तो 8 से गुना कर दीजिए डायरेक्ट। 11 9 99 यानी 11 गुने 8 है 88, यानी 88 रुपया यहाँ भी आया और यहाँ भी आया। तो रेशियो मेथड से बहुत शॉर्ट हो गया यही क्वेश्चन। देखिए चलिए अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जब भी आएगा क्वेश्चन तो हम रेशियो मेथड से, इस प्रकार का दशमलव वाला जो भी क्वेश्चन होगा उसको रेशियो मेथड से ही बनाएंगे, ठीक ना, ताकि वह जल्दी सॉल्व हो जाए। अब चलिए अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक साइकिल 750 में खरीदी गई और 16% लाभ पर बेची गई थी। इसका विक्रय मूल्य, इस बार क्रय मूल्य दिया और प्रॉफिट दिया और क्या पूछ दिया, विक्रय मूल्य पूछ दिया। तो कोई बात नहीं, सीपी इस बार दिया है, कितना में खरीदा है, तो 750 में खरीदा है और प्रॉफिट कितना में बेच रहा है, तो यह 16% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो यहाँ से सेल प्राइस कितना होगा से बता दीजिए। अच्छा सोचिए कि ये क्रय मूल्य होगा 100% होगा कि नहीं, क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है कि 100% होता है। अब आपको प्रॉफिट पे बेचना है, कितना प्रॉफिट पे, 16%, तो कितना में बेचना होगा से बताइए, यानी 116% पे बेचना होगा। आप कहिएगा कि 100 का सामान और 16% ज्यादा लाभ पर बेचना है, तो 16 ज्यादा में बेचना होगा, 116 पर बेचेंगे, यानी एसपी आपका आ गया 116%। यानी आपका डायरेक्ट 750 रुपया जो है इसी का आपको 116% लाइएगा तो आपको विक्रय मूल्य पता चल जाएगा कि कितना में बेचिएगा। चाहे ऐसे भी सोच सकते हैं कि यह जो 700 है यह कितना परसेंट का वैल्यू है। देखिए तो 750 जो है कितना परसेंट का वैल्यू है, 100% का वैल्यू, तो 100 से भाग दे दिए, 1% का वैल्यू आ गया। अब आपको लाना है 116% विक्रय मूल्य है, तो 116% कर दीजिए गुना, तो ये आपका 116% आ जाएगा विक्रय मूल्य। अब देख लीजिए, यह यदि 0 से 0 काट देते हैं, अब ये 5 से कटेगा 2 बार में, ये 5 से कटेगा 15 पचे 75, यानी 15 बार में। ये 2 से काटिएगा तो 2 पचे 10 और 2 अठे 16, यानी 58 बार में, ठीक है। अब देखिए 58 गुने क्या करना है, 58 गुने 15 करना है, तो 15 अठे 120 हासिल 12, 15 पचे 75 और 12 जोड़ेंगे तो 87 आएगा, 75 और 12 क्या आ जाएगा 87, यानी 870 रुपया में उसको क्या करना पड़ेगा, 870 रुपया में बेचना पड़ेगा। इसमें देख लेते हैं आपका ऑप्शन किस में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ गए होंगे तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है 750 रुपए की एक मेज को 4 से 4% हानि पे बेची गई, यानी कि क्रय मूल्य जो है इस बार कहा है कि 750 रुपए की एक मेज, यानी यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं कह के सीधा कह दिया है। देख लीजिए, इसको आपको पकड़ना पड़ेगा क्वेश्चन को। कह रहा है कि 750 रुपए की एक मेज 4% की हानि पे बेची गई, यानी कि 750 रुपया दिया है, ये जो दिया है क्रय मूल्य दिया है 750 रुपया, ये आपको यहाँ पे पता करना पड़ेगा कि क्या है। कैसे पता हमको चल गया, तो यहाँ पे कह रहा था कि 750 रुपए की एक मेज, मतलब वो है कितना का 750 रुपया का, यानी क्रय मूल्य जो है 750 रुपया है। अब कह रहा है कि 4% के लॉस पे, 4% के लॉस पे यानी 4% हानि पे इसको बेचना है, यानी कि 100 रुपया का सामान परसेंटेज में तो यह क्रय मूल्य 100% होता है। अब 4% लॉस पे बेचना है, तो यानी बेचना कितना पे होगा, 100 का सामान 4% कम में बेचना है, यानी कि 96% पर बेचना पड़ेगा। तो चलिए अब आपको यही लाना था इसमें कि विक्रय मूल्य इसका क्या है, तो विक्रय मूल्य लाना है। चलिए यानी 750 रुपया जो है 100% का वैल्यू है, आपको लाना है 96% का वैल्यू। बात समझ में आया, क्योंकि डायरेक्ट ही ये जो है 750, यहाँ देखिए 100% का वैल्यू है ना 750, 100 से भाग दिए 1% का वैल्यू आएगा। हमको 96% एसपी पूछा है कि एसपी कितना रुपया होगा, तो ये रुपया में हम 96% से यहाँ गुना कर दिए तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ये रुपया है ना, रुपया है, यहाँ पे परसेंट से ये परसेंट ऑलरेडी हट जाएगा।
तो यहाँ से ऐसे भी 100% का वैल्यू था, 100 से भाग देंगे 1% का वैल्यू आ जाएगा। आपको 96% पे बेचना है तो 96 से गुना कर देंगे, आपका 96% का वैल्यू आ जाएगा। चलिए यह 4 से कट रहा है, 4 से काट दीजिए, 4 से 25 बार में 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 24 चौका 96, यानी 24 बार में कट जाएगा। 25 से काटिएगा, 25 तिहाई के 75, 0 के 0, यानी कि आपको 24 तिहाई 72, 720 रुपया आ जाएगा। ठीक है, 720 रुपया आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका 720 रुपया एसपी यानी विक्रय मूल्य। अब आपका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सोफे को 19,800 में बेचने से, एक सोफा का कितना में बेचने से, 19,800 में बेचने से, यानी एसपी इस बार दिया है, बेचने से कहा एसपी 19,800 में बेचने से, यानी 19,800 में बेचने से 10% का क्या होता है, इसका लाभ होता है। यानी प्रॉफिट जो इस बार दिया है कि प्रॉफिट हुआ है पर कितना परसेंट का हुआ है से दिया है, तो 10% का हुआ है। तो सीपी कितना होगा से बता दीजिए। सीपी 100% होगा कि नहीं, सीपी 100% होगा। अब आपसे इसमें पूछा जाएगा कि क्रय मूल्य कितना है, यही पूछा जाएगा। ठीक है, यही पूछा गया कि क्रय मूल्य कितना है। तो यहाँ परसेंटेज में आपको पता है क्रय मूल्य होता है 100%, बाकी रुपया में पूछा है कि कितना रुपया है, कितना रुपया है क्रय मूल्य से पूछा गया। तो चलिए हम करेंगे, सबसे पहले एसपी दिया हुआ है तो एसपी हम लाते हैं परसेंटेज में कि एसपी परसेंटेज में कितना होगा। ठीक ना, तो यहाँ से पता है कि 100 का सामान 10% लाभ पे बेचना है, यहाँ प्रॉफिट है ना, तो 10% लाभ पे बेचना है, यानी 110% पे बेचना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि 100 का सामान 10% आपको लाभ कमाना है तो 10 ज़्यादा में बेचना होगा, यानी 110% पे बेचना होगा। ठीक है, आपको यही है 110% विक्रय मूल्य है। यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना रुपया है, 19,800। तो यानी 19,800 जो है, 19,800 जो है 110% का वैल्यू है। बाकी आपसे पूछा गया है क्रय मूल्य, तो आपको 100% का वैल्यू चाहिए। यानी आप कह सकते हैं इस प्रकार से 1 0 से 1 0, यानी 10 से कट गया। अब 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 11 88। अब यहाँ पे कुछ 18,000 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1891 में कटा है और एगो 10 इधर गुना होगा, एगो 0 बढ़ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 18,000। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको जरा सा देख लीजिए कि एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 14% की बट्टा देकर उसे इतना में बेचा जाता है, यानी 387 में बेचा जाता है। यानी देखिए एमआरपी पे डिस्काउंट करके, एमआरपी पे डिस्काउंट करता है 14% का और इतना में बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए एमआरपी पे बेच रहा है, एमआरपी पे बेच रहा है। एमआरपी यहाँ होता है 100% होता है। वहाँ पे हम पहले ही बता दिए थे एमआरपी और क्रय मूल्य हमेशा का हमेशा 100% होगा। ठीक है, एमआरपी और क्रय मूल्य हमेशा 100% होगा। एसपी हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक है, एसपी या तो प्रॉफिट में बेचेगा तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा और लॉस में बेचेगा तो 100 से कम हो जाएगा, तो वो बदलते रहता है, यानी विक्रय मूल्य। बाकी क्रय मूल्य और एमआरपी यह 100% ही होता है। अब देखिए 100% का सामान था, बाकी 14% बट्टा पे यानी डिस्काउंट पे बेच रहा है, 14% का डिस्काउंट पे बेच रहा है, यानी सेल इस बार कितना में करेगा, सोचिए जरा सा। यानी कि 100 का सामान 14 रुपया छूट दे के बेच रहा है, यानी छूट दे के बेच रहा है, कितना में बेचेगा, यानी 86 रुपया में बेचेगा। ठीक है, 86% पर बेचेगा। अब जे कि बेच कितना में रहा है, 387 रुपया पे बेच रहा है, यानी यही 86% का वैल्यू 387 रुपया दिया हुआ है। हम कह सकते हैं 387 जो रुपया है यह 86% का वैल्यू है। बाकी आपको क्या लाना है, एमआरपी लाना है, तो 100% आपको लाना पड़ेगा, यही ना। आपको एमआरपी पूछा है तो एमआरपी यानी 100%, ये आपका एमआरपी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही 86% का वैल्यू था, 86 से भाग दिए 1% का वैल्यू आ गया। हमको एमआरपी पूछा है 100%, यानी 100 से गुना कर देंगे। चलिए, तो यहाँ से इसको हम 2 से काटेंगे, ये 50 बार में कटेंगे, ये 2 से काटेंगे तो ये 2 दूनी के 4
यानी 43 बार में। अब 43 से यदि इसको काटेंगे तो यह पहले तो एक बार में नहीं लगेगा, तो ये 3 के पहरा में 7 कब आ सकता है? 9 बार पढ़ने से। 3 9 27 यानी कि 9 बार में ये कटेगा तो 9 45 यानी 450 रुपया के वह सामान था। ठीक है, 450 रुपया के सामान था, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका मैच कर रहा है। ठीक है, प्राइस अगर 450 रुपया हो गया, यानी एमआरपी जो था आपका 450 रुपया उस पर अंकित था। ठीक है, तब उस पर जैसे अब देखिए अभी कितना आया, 450 रुपया आया ना एमआरपी। अब इसमें 14% डिस्काउंट कीजिएगा, यानी 14% डिस्काउंट कीजिए, यानी कि 86% पे बेचिएगा। 86% इसका ला के देखिए आपका कितना था, 300 कितना था, 387 था कि 87 था, तो 387 रुपया ही आएगा इसको जब सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो 1 0 से 1 0। अब ये 5 से 9 बार में, ये 5 से कटेगा आपका 2 बार में, 2 से कटिएगा 23 बार में, 23 गुने 9 कीजिए तो 9 27 कटेगा सर, तो ये 43 सही है ना। 2 से काटिएगा 43 बार में, तो 43 गुने 9 कीजिएगा तो 9 तिया के 27 हासिल हो जाएगा आपका 2, 9 चौक 36 और 2 38, यानी देखिए उतना ही आ गया। यानी कि एमआरपी जो था कितना था, 450 रुपया ही था। तब इस पे डिस्काउंट करके देख लिए 14%, तो उतना आ गया एमआरपी, यानी विक्रय मूल्य के बराबर आ गया। अब चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि एक अलमारी में 3105 में बेचने पर 15% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य होता है, यानी 100% लाना है। यानी एमआरपी नहीं, यहाँ पे सीपी और एसपी के बात हो रहा है और प्रॉफिट के बात हो रहा है। चलिए तो यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन फिर से पढ़िए तो सर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अलमारी 3105 में बेचने से, यानी 3105 में बेचने से यानी विक्रय मूल्य, 3105 में बेचने से यानी कि विक्रय मूल्य, और 15% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 15% लाभ हो रहा है। ठीक है, यानी सीपी कितना होता है, 100% होता है। सीपी कितना होता है आपका, 100% सीपी होता है। अब देखिए एसपी कितना होगा, से बताइए। 100 का सामान आप 15% लाभ पर बेचना है, यानी एसपी 115% होना चाहिए कि नहीं, तो 115% होना चाहिए। अब यहाँ पे एसपी दिया हुआ है कितना रुपया, 3105 रुपया, यानी 3105 जो है यह कितना परसेंट का वैल्यू होगा, 115% का वैल्यू होगा, क्योंकि एसपी आपका यहाँ है 115% रुपया में है आपका 3105 रुपया, यानी 115% का वैल्यू है तो 115 से भाग देंगे, 1% का वैल्यू आ गया। आपसे पूछा गया था क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 100% होता है, 100 से गुना कर दीजिए आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो चलिए यह कटेगा, जरूर कटेगा, 100 के पहाड़ा 5 से काटने से हल्का हो जाएगा। ठीक है, 5 ही से काट लेते हैं, ये 20 बार में कटेगा 5 से, और 5 से 23 बार में कटेगा। अब 23 से काटिएगा तो यह 23 से कम 23, तो यहाँ से आपका 23 लगा दिए तो बच जाएगा 8 बच जाएगा, यही 80, तो 23 तिहाई के 69 लगेगा। अब यहाँ पे 5 कब आ सकता है, 3 के पहरा में 5 नामे पढ़ने से आ सकता है, क्योंकि इकाई अंक आपका 5 बन गया वहां से। ठीक है, तो अब चलिए यानी कि 5 दामी यहाँ लग जाएगा। उसके बाद यह 20 गुने आपको क्या करना है, 135 करना है, तो 135 दूनी के 270 और एगो 0, यानी 2700 इसका आंसर हो जाएगा। 2700 रुपया के क्या था, वो सामान था, जो कि ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। चलिए अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन जो था आप गौर कर रहे होंगे कोई फ्रैक्शन मतलब दशमलव में नहीं है, तो दशमलव में नहीं तो यानी पूरा कट रहा है। तो इकाई अंक 5 है, तो 3 के पहाड़ा में 5 कब आ सकता है, जब 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो ऐसे हम लगभग में काट लेते हैं। अब देखिए, अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है कि मैंने एक घड़ी 1680 रुपये में खरीदा, यानी 1680 रुपये में खरीदा, यानी कि क्रय मूल्य सीधा तो बोल रहा है कि 1680 में खरीदा, यानी इसका क्रय मूल्य दिया है। लेकिन वह घड़ी 12% हानि पर बेचना पड़ा, यानी इसको 12% अब खरीदा होगा तो कुछ उसको डाउट लगा होगा, कुछ खराबी लगा होगा, तो 12% लॉस पे बेच दिया। ठीक है, तो यानी 100% पे खरीदा था और 12% लॉस पे बेचेगा, यानी ये कितना में बेचेगा, 88% पर बेचेगा। 100 में से 12% कम में बेचना पड़ेगा, यानी 88% पर बेचना पड़ेगा। ले लिए अब हमको
सिर्फ पूछा गया कि कितना का लॉस हुआ है, तो लॉस इसको कितना का हुआ था, ये तो 100% का वैल्यू है, 100 से भाग देंगे 1% का वैल्यू आ गया, बाकी उसको लॉस हुआ था 12%, तो 12 से गुना कर देंगे 12% का वैल्यू, मतलब रुपया में बोल रहा था। तो ये 0 से 0 कट जाएगा। अब आपको सिर्फ 12 से गुना करना है, 12 से तो 84, 12 8 96, 96 के 6 हासिल 9, 12 छक 72, 72 आपको 9 जुड़ना है, 81, 81 का 8 हासिल आपका 8, 12 और 8 20, यानी कि 0.10 से भाग है 0.1 अंक के बाद, यानी 201 रुपया और क्या हो जाएगा आपका 60 पैसा हो जाएगा। ठीक है जी, कि आपका ऑप्शन नंबर किस में मैच किया, तो ऑप्शन नंबर आपका सी मैच कर गया। ठीक है, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गोदरेज 904 रुपए में बेचा गया, यानी इस बार एसपी दिया है 904 रुपया, 900 कितना दिया है 4 रुपया में बेचा गया। ठीक है, और 13% का लाभ हुआ, यानी प्रॉफिट जो हुआ है 13% हुआ है। ठीक है, उसके बाद पूछा है अंत में, उस बार क्वेश्चन नहीं पढ़े थे इसलिए इस बार पढ़ लेते हैं अच्छा से। उस गोदरेज का को कितने रुपए लाभ में बेचा गया, देखिए इसमें डायरेक्ट लाभ में पूछ रहा है, यानी कि डायरेक्ट 13% का वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा बताइए सीपी कितना होगा, 100% होगा कि नहीं, सीपी 100% होगा। अब एसपी कितना होगा परसेंट में से बता दीजिए, तो 100 का सामान और 13% लाभ पर बेचना है, यानी 113% पर बेचना पड़ेगा, यानी परसेंटेज में पता चल गया कितना 113, यानी 904 रुपया जो है, यहाँ देख लीजिए ये भी एसपी है ये भी एसपी है, तो दोनों बराबर है, यानी 113% के वैल्यू ये है, तो जब 113% से भाग देंगे तो 1% का वैल्यू आएगा। बाकी आपको लाना है, इस बार पूछा प्रॉफिट क्या है, तो प्रॉफिट 13% है, तो 13 से गुना कर दीजिए, आपका प्रॉफिट पता चल जाएगा कितना रुपया प्रॉफिट हुआ है। चलिए, तो यह 113 से काटते हैं, तो 13 8 104, यानी 8 बार में डायरेक्ट कर जाएगा, और 13 8 104, यानी यहाँ से भी 104 ही आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 104 रुपया, आपका 104 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यानी 104 रुपया, इनमें से कोई नहीं, 9 ऑफ 10, जो कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा डी। चलिए, तो इस प्रकार से आपका हो गया क्वेश्चन समाप्त टॉपिक 1 का। अब फिर देखते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक नंबर 2 और 3 एक साथ देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।